बहुत प्रसन्नता है। यहाँ के लोग भी बिहार के ही लोग हैं और पूरे बिहार में जो अभी माहौल बना हुआ है वही बरारी में भी है। लोगों की इच्छा है कि एक बदलाव करें, एक नई व्यवस्था को देखें। वो व्यवस्था जो उन्होंने खुद बनाई है जिसका नाम जन स्वराज है। और मैं आशा करता हूँ कि बरारी से भी हमारे प्रत्याशी 14 तारीख को जब मतगिनती होगी मतगणनाओं की तो उसमें बरारी में भी एक बदलाव आपको दिखेगा। लोग तंग आ गए हैं वही चीज़ देखते देखते पिछले इतने दशकों से। अभी आप लोग यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो मोन्था की वजह से ये मौसम एकाएक ख़राब हुआ। आप देखेंगे कि आपके लहलहाते हुआ ध्यान जो था सब सो गया है और अब किसान परेशान होगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि चुनाव है या नहीं है। उसको ये पता है कि 10 दिन में जिस धान को वो काटता और अपने लिए कुछ अर्जित करता वो सब बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे में जो भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे मुस्तैदी से इस नुकसान का भरपाई करें। लेकिन भरपाई करेंगे कहाँ से? बीमा तो सही रूप से करवाया नहीं। तो अब सरकार अपने खजाने से वो कंजूस की तरह कुछ पैसे निकालेगी और उसमें भी बंदर बांट हुआ करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि 14 तारीख को व्यवस्था बदलने से जनसुराज की सरकार या जनसुराज के प्रभाव वाली सरकार अगर आएगी तो हम लोग इसका ख्याल करेंगे कि किसानों का बेवजह नुकसान न हो। जनसुराज की सर लड़ाई किससे है? अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से है। बरारी में मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई एनडीए के गठबंधन से होगी। अलग अलग जगह पे 243 जगह 243 तो नहीं लड़ रहे। अमित शाह जी की कृपा से 5 लोग हमारे उन्होंने गायब भी कर दिए। लेकिन जहाँ भी हम लड़ रहे हैं मुझे लगता है कि अधिकांश जगह पे हम लोगों का सीधा टक्कर है। लेकिन किससे सीधा टक्कर है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से है। कहीं एनडीए से है, कहीं महागठबंधन के लोगों से, 2-3 जगह निर्दलीय से भी है। तो ऐसे में ये कहना बड़ा कठिन होगा कि एक किसी गठबंधन से हमें किससे लड़ाई है। 15 नवंबर को क्या जनसुराज की सरकार बन रही है? हम तो आश्वस्त हैं और बिहार के लोगों की तरफ से और बिहार के लोगों की मन की बात को की कामना करते हैं कि व्यवस्था बदले, जनसुराज की सरकार बने। सर आप लगातार सभा कर रहे हैं सर, कैसा जन समर्थन मिल रहा है सर? जन समर्थन तो अपार है और एक बार जो आश्चर्यजनक जो इस बार बहुत दिनों के बाद दिखने को मिल रहा है वो ये है कि हमारे अधिकांश वोटरों में एक चुप्पी है जिसको गुम्मा वोटर कहते हैं। तो जनसुराज के लिए गुम्मा वोटर की तादाद मुझे कुछ ज़्यादा दिख रही है, जो कुछ बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे, किसी विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं। तो उन्होंने मन ही बना लिया है कि 11 तारीख को जाकर या 6 तारीख को, जहाँ 6 तारीख को है वहाँ जाकर जनसुराज के पक्ष में मतदान करेंगे।